ये भाई वीरेंद्र जी हों या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी हों, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये लोग को सत्ता के लिए लार टपकता है। सत्ता के लिए, सत्ता के इन लोगों को होता है कि किसी तरह से हमको सत्ता मिल जाए, किसी तरह से, और इसी के लिए ये बेचैन है। वो लोग भगवान को मना रहे हैं कि हे भगवान जल्दी से खटपट हो कि कहीं हमको मौका मिल जाए। मौका के लिए बेचैन है। अभी हम लोगों का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार चल रही है, और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए 2025 में चुनाव लड़ेगी। राजद के भाई वीरेंद्र विधायक हैं, उनका एक बयान आया है कि नीतीश कुमार अगर राजद के साथ आना चाहते हैं तो स्वागत करते हैं। जिस तरह से लगातार जो अभी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, फिर से महागठबंधन में जा सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक आलोक रंजन जी है। भाई वीरेंद्र का बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, भाई वीरेंद्र जी हों या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी हों, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ये लोग को सत्ता के लिए लार टपकता है। सत्ता के लिए, चूंकि आप तो जानते हैं ये लोग किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किए हैं 2005 से पहले, और बीच में भी 2 बार अवसर मिला तो दोनों बार जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किए, इन लोगों के हाथ से इन लोगों को होता है कि किसी तरह से हमको सत्ता मिल जाए, किसी तरह से, और इसी के लिए ये बेचैन है। कभी तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ, कभी वीरेंद्र भाई बोलते हैं कुछ। सबको लगता है कि किसी तरह नीतीश जी को कहेंगे, पैर हाथ पकड़ेंगे और नीतीश जी आ जाएंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए, अब बिहार की जनता आपको कोई सत्ता उत्ता देने वाली नहीं है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में बहुत काम किया है। वो कह रहे हैं कि एनडीए में खटपट चल रहा है, जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान हो कि अटल जी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की सरकार बिहार में। देखिए, उनको वही ना बोले, उनको तो कोई चीज में खटपटे दिखाई पड़ता है। वो लोग भगवान को मना रहे हैं कि हे भगवान जल्दी से खटपट हो कि कहीं हमको मौका मिल जाए। मौका के लिए बेचैन है। तो स्वाभाविक है, उनको लग रहा है, उनको कोई भी बात होता है तो उनको होता है कि कहीं तुरंत कुछ हो जाएगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई खटपट नहीं है, और सब एक साथ मिल करके बिहार के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ होने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी कार्यालय में दिया कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी की तब होगी जब बीजेपी की सरकार, यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे बिहार। कोई भी दल, जो भी दल है, सब चाहता है कि हमारी सरकार बने। तो आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता को कहता है कि भाई, लेकिन अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और देश में भी एनडीए की सरकार है। हम सब लोग एनडीए मिल करके अपने राज्य का और देश का विकास कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो जो बीजेपी के नेतृत्व में हो? अभी हम लोगों का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार चल रही है, और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए 2025 में चुनाव लड़ेगी। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में? बिल्कुल। लेकिन अमित शाह जी का जो बयान आया था उसको कैसे देखते हैं? इसके बाद इतने लोगों का बयान आपको नहीं दिखाई पड़ा है? इसके बाद तो सब लोग बताया, अमित शाह जी तो कोई ऐसा बयान नहीं दिए थे। अमित शाह जी ने तो कोई ऐसा बयान नहीं दिए थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे या हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। तो 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है। आखिरकार बीजेपी के सभी नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है कि हम लोग एकजुट हैं? बार बार क्यों ऐसा बोल? जब आप बार बार पूछिएगा तो हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा एकजुट है।
आप पूछते हैं कि कुछ खटपट हो गया है। राजद के लोग कहते हैं कि हमको किसी तरह चले आए नीतीश जी, किसी तरह खटपट करके। तो आप जब पूछिएगा तो हमको उसको एक बताना न पड़ेगा कि आप भूल चूक में हैं। नीतीश कुमार जी और एनडीए पूरा एकजुट है। चलिए, नीतीश कुमार जी और एनडीए पूरा एकजुट है। सहरसा विधायक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।